सबसे पहले आपने एक चीज समझनी है कि उनको रहमतुल आलमीन क्यों कहते थे। क्योंकि अल्लाह ने कहा था वो सब इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। उन्होंने मदीना की रियासत में इंसानों को इकट्ठा किया था। उसमें ईसाई भी थे, उसमें यहूदी भी थे, उसमें काफिर भी थे। उन सबको उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया था एक नजरिए पे, और वो नजरिया ये था मदीना की रियासत में कि सबसे पहले रियासत में अदल और इंसाफ होगा। रियासत इंसानों को एक ही कानून सब इंसानों को रखेगी, यानी कि ताकतवर और कमजोर एक ही कानून, कानून की हुक्मरानी, इंसाफ। दूसरा रियासत में असूल था इंसानियत, फलाई रियासत, दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी। और तीसरी खुददारी, कि वो रियासत एक आजाद रियासत थी। और इन तीनों के ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उन्होंने उससे अवाम के लिए अल्लाह ने मदीना की रियासत पे जो कुरान की आयत थी, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अल्लाह ने इंसानों को कहा कि रियासत की तो जिम्मेदारी इंसाफ देना, खुददार कौम, इंसानियत, फलाई रियासत। लेकिन अवाम की जिम्मेदारी क्या थी कि तुम अच्छाई के साथ खड़े होगे और बुराई के खिलाफ जहाद करोगे। ये समझ जाएं कि अल्लाह ने इंसान को ये इजाजत नहीं दी थी कि एक तरफ बुराई हो रही हो और आप इंसान कहे जी कि मैं तो किसी की तरफ पे नहीं हूं। ये मैं 25 साल से अपनी कौम को बता रहा हूं कि जब तक एक कौम बुराई के खिलाफ नहीं खड़ी होगी, उस कौम में बुराई बढ़ जाएगी, वो कौम आगे नहीं बढ़ेगी। जब एक कौम देखेगी कि जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, जुल्म बढ़ जाएगा। जब एक कौम देखेगी कि करप्शन बढ़ रही है और कौम कुछ नहीं करती, तो माशरे में करप्शन बढ़ जाएगी। जब हम आप देखते हैं कि माशरे में सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है, बच्चों से ज्यादतियां, रेप, ये माशरा इसका